बहुत समय की बात है, एक गांव में एक बजरंगी नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत ही मेहनत करता और बहुत ही मुश्किल के साथ 3 वक्त का खाना जुटा पाता और इसी बात से परेशान रहता क्योंकि दिन बहुत ही मुश्किल से कट रहे थे। एक दिन बजरंगी बहुत परेशान होता है और अपनी पत्नी राधा से ये कहता है कि अरे राधा, मैं बहुत परेशान हूँ। हमारा बेटा जवान हो रहा है और इतनी मेहनत, इतनी मुशक्कत करने के बाद भी मैं उसके लिए कुछ भी जमा नहीं कर पा रहा। बस 2 वक्त का खाना ही मुश्किल से पूरा हो पाता है। राधा, मैं ये सोचता हूँ कि हमारी जिंदगी तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी तो मेरी जैसी ना गुजरे। इसीलिए बस परेशान हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए क्या जमा कर रहा हूँ कि जो उसको आने वाले वक्त में काम दे। आपकी बात ठीक है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। मेहनत तो आप दिल लगाकर करते हैं, लेकिन अब उस मेहनत का फल तो ऊपर वाले ने देना है ना। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। आप बस मन लगाकर काम करें, ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेंगे। चलें, बस इस परेशानी को छोड़ दें और आप ना काम पर जाएं। दिल लगाकर बस काम करें। राधा के कहने पर बजरंगी काम पर चला जाता है और जंगल जाकर लकड़ियां काटता है। बजरंगी काम खत्म कर लेता है, लेकिन वापसी पर उसको अंधेरा जंगल में ही हो जाता है और वो घर को निकल आता है। बजरंगी आ रहा होता है कि रास्ते में उसको एक जादुई परी नजर आती है और बजरंगी डर जाता है। अरे 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 तुम कौन हो? तुम तो मुझको एक परी मालूम होती हो। अरे मुझको छोड़ दो, मेरा छोटा सा बेटा है। मैं पहले ही अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। माफ कर दो मुझको। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझको कुछ ना करना। मैं विनती करता हूँ तुम्हारे आगे। परी जब बजरंगी को डरा हुआ देखती है तो ये कहती है कि अरे बजरंगी, मुझसे डरने की जरूरत नहीं तुमको। मैं तुम्हारी सारी परेशानियां जानती हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस तुम मेरी बात गौर से सुनना और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। परी के इतना कहने पर बजरंगी का डर खत्म हो जाता है और बजरंगी ये कहता है कि बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप मेरी परेशानी खत्म कर सकती हैं तो जी बताएं, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। बजरंगी, तुम यही चाहते हो ना कि जैसी जिंदगी मैंने गुजारी मेरा बेटा वैसी जिंदगी ना गुजारे। जी जी, मैं बस यही चाहता हूँ कि मैंने तो जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी गुजार ली, दुख में, मुश्किल तकलीफ में, लेकिन मेरा बेटा ऐसी जिंदगी ना गुजारे, वो इससे अच्छी जिंदगी गुजारे। इसीलिए तो मैं परेशान रहता हूँ कि मैं कुछ उसके लिए कर ही नहीं पाया कि उसकी आने वाली जिंदगी अच्छी हो, मुझसे बेहतर हो। ठीक है बजरंगी, बस तुम्हारी परेशानी आज से खत्म हो गई। आज से तुमने परेशान नहीं होना। ये लो, ये एक जादुई पेड़ है, इसको अपने घर के बाहर लगा देना और इससे तुम्हारी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। बजरंगी खुशी से उस पेड़ को लेकर जाने लगता है तो परी पीछे से आवाज देती है और ये कहती है कि अरे बजरंगी, मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम कहते हो कि मेरी परेशानी सिर्फ मेरा बेटा है, मुझको अपनी परेशानी नहीं। मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, लेकिन उसकी आने वाली जिंदगी अच्छी हो तो इस पेड़ से तुम्हारी परेशानी नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे की परेशानी हल होगी। तुमने इसको अपने घर में लगाना है, पानी देना है, मेहनत करनी है, इसको बड़ा करना है। तो जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा, उसको अपनी आने वाली जिंदगी में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। मैं इतने में ही बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरी तो जैसे भी गुजर गई है कोई बात नहीं, लेकिन इस पेड़ से अगर मेरे बेटे की
आने वाली जिंदगी अच्छी हो सकती है तो इससे बड़ी और खुशी की क्या बात हो सकती है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी फिक्र छोड़ दें, बस इसको मैंने लगाना है, मेहनत करनी है और इसको बड़ा करूंगा ताकि मेरा बेटा आने वाली जिंदगी में खुश रह सके। माँ बाप का कर्तव्य यही तो होता है ना कि मेहनत करो और अपने बच्चों की जिंदगी संवार दो। तो बस मैं भी ऐसा कुछ कर लूंगा। चलिए ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बजरंगी वहां से खुशी खुशी घर आ जाता है और आकर वो पेड़ लगा देता है। ऐसे ही वो पेड़ देखते देखते बड़ा हो जाता है और एक दिन बजरंगी ये कहता है कि आहा, मेहनत का फल तो नजर आ रहा है। पेड़ काफी ज्यादा खूबसूरत और घना हो गया है, लेकिन मैंने कभी भी इसमें कोई भी ऐसी जादुई चीज देखी नहीं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, शायद जो परी ने कहा है वही हो कि जब मेरे बेटे को जरूरत होगी शायद तभी इसकी शक्ति काम करे। कोई बात नहीं, मैंने तो परी के कहने पर इसको बड़ा कर ही दिया है, आगे ऊपर वाला जाने। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन बजरंगी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। घर में और कोई भी कमाने वाला अब नहीं था, तो अब सारी जिम्मेदारी रवि पर आ जाती है और बजरंगी एक लकड़हारा था, तो अब बजरंगी की जगह रवि को ही काम करना था। तो रवि ये कहता है कि बापू तो अब नहीं रहे, अब सारा काम मुझको ही करना है। बापू के साथ जा जाकर मैंने लकड़ी काटना तो सीख ही लिया है। जंगल में कल से जाऊंगा, लकड़ियां तो काटनी ही हैं, तो सबसे पहले क्यों ना ये घर वाला पेड़ ही काटूं। कुछ पैसे तो इससे आएंगे ही ना। हाँ, पहले इसी को काटता हूँ। रवि के पास कुल्हाड़ा होता है और रवि पेड़ को काटने लगता ही है और पेड़ एकदम से बोल पड़ता है। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? रवि, तुम्हारे बाप ने मुझको इस दिन के लिए नहीं लगाया था कि तुम मुझको काट डालो, बल्कि इसलिए लगाया था कि मैं तुम्हारी आने वाली जिंदगी को बेहतर कर सकूं। अगर तुम मुझे काट दोगे तो तुम्हारी जिंदगी मैं ठीक कैसे करूंगा? अरे अरे तुम कैसे बोल सकते हो? अरे बोलने वाला पेड़, बाबा रे बाबा, बोलने वाला पेड़ हमारे घर में। हाँ रवि बेटा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और तुम्हारे बाप ने मुझे तुम्हारे लिए ही यहाँ पर लगाया था और तुम मुझको काटने जा रहे थे। बापू ने मेरे लिए तुमको लगाया था, हैं? पेड़ उसको सारी बात बताता है कि कैसे तुम्हारे बाप ने मुझको लगाया और कैसे बड़ा किया, हालांकि इसमें उसका कोई भी फायदा नहीं था। वो सब कुछ कर रहा था तो सिर्फ तुम्हारे लिए। तो रवि ये सुनकर बहुत ही दुखी सा हो जाता है और ये कहता है कि मेरे बापू ने मेरे लिए इतना कुछ सोच कर रखा था। शर्म आ रही है मुझे कि मैंने इस पेड़ को सबसे पहले काटने की सोची। ये भी नहीं सोचा कि ये मेरे बाप ने बहुत ही मेहनत से उगाया है, बड़ा किया है। उसकी याद में ही इसको रख लूं। माफ कर देना पेड़, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अब तुमको अपने बाप की याद में रखूंगा कि मेरे बाप ने मेरे लिए इतना कुछ सोचा था, हालांकि उसमें उसका कोई फायदा नहीं था, लेकिन वो मेरे फायदे के लिए कब से सोच रहा था, जब मुझे इस चीज का पता भी नहीं था। सच कहते हैं, माँ बाप बिना लालच के अपने बच्चों को मोहब्बत करते हैं। खालिस मोहब्बत सिर्फ माँ बाप की ही होती है। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा लगा सुन के कि तुमको समझ आ गई है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया और माँ बाप की हैसियत क्या होती है। लेकिन अगर तुमने मुझको ऐसे ही रखा तो तुम्हारे बाप की मेहनत का क्या फायदा? तुम ये समझो कि मैं उसकी विरासत हूँ, जो उसकी मेहनत है वो तुमको मिलेगी। अब मैं तुमको एक ऐसी चीज देने लगा हूँ जिससे तुम अमीर तो हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे बाप की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी।
पेड़ एकदम से चमत्कार करता है और रवि के सामने सोने के सिक्कों का ढेर लग जाता है और रवि की जिंदगी ठीक हो जाती है। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि माँ बाप खुद मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, अपनी खुशियों को दांव पे लगाता है, इसलिए कि अपने बच्चों की जिंदगी को बेहतर कर सके। तो हमेशा अपने माँ बाप से प्यार करें और उनका दिल कभी भी ना दुखाएं, क्योंकि जब तक वो आपके पास है दुनिया की सारी दौलत वही है।